والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم جلال الله. Subhanallah. As we all know, we have gathered here for career counseling program organized by Institute of Cost and Management Accountant of Pakistan. Ladies and gentlemen, now we formally start our program with a brief introduction of our guest, Mr. Asghar Sahab, owner of Computer Collegiate, Mr. Shafiq Chachar Sahab, owner of Khwaja Institute, Mr. Farooq, focal person of the Focus Institute. Now I would like to invite Mr. Wasim to share his views. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? देखिए, मैं कोई आप लोगों को कोई फॉर्मल स्पीच या इस तरह का कुछ आप लोगों से नहीं शेयर करूँगा, बल्कि दिल की कुछ बातें करूँगा, क्योंकि आज से कोई काफ़ी अर्से पहले एग्जैक्ट साल बताऊँगा तो मेरी एज पता चल जाएगी। मैं भी आप लोग की तरह एक स्टूडेंट होता था और एक स्ट्रगलर हुआ करता था, और बहुत गरीब घराने से मेरा एक ताल्लुक़ था, और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं कुछ अचीव करके दिखाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने काफ़ी हद तक वो चीज़ अचीव कर ली है, बट आपको पता है कि इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, तो और आगे जाने का इरादा है। मैं पहले इंट्रोडक्शन करा दूँ। मैं यहाँ ICMA का फेलो मेंबर हूँ, 25 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा। इसके अलावा मैं फेलो मेंबर पेफा का भी हूँ, MA इकोनॉमिक्स भी मैंने किया हुआ है। मैंने 3 कंट्रीज़ में जॉब की हुई है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE में, और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई पिछले 10 साल से ऊपर जो है मैं इसको पोजीशन को ऑक्यूपाई किया हुआ हूँ फाइनेंस की। तो ये थोड़ा सा मेरा आज का उसका जो मैंने अचीव किया उसका वो था। मैं जब आपकी तरह हुआ करता था, मैंने जब मैट्रिक किया, इंटर किया, फिर बीकॉम किया, बीकॉम के बाद फिर प्रोफेशनल एजुकेशन में मैंने एंट्री की सोची, तो मेरे पास 2-3 चॉइसेस थी, या तो मैं ICMA कर लूँ, या मैं CA कर लूँ, या मैं MBA कर लूँ IBA से। इस वक्त सिर्फ IBA MBA कराता था। IBA से MBA बहुत महंगा होता था, तो पैसे नहीं थे। CA में आर्टिकलशिप करनी होती थी, तो उसमें इतने पैसे नहीं मिलते थे, मुझे उल्टा घर पे सपोर्ट करना होता था। तो मेरे पास एक चॉइस ICMA की बची, और मेरी फैमिली में कोई दूर दूर तक इतना एजुकेशन वगैरह में था भी नहीं। बहरहाल ICMA मैंने शुरू कर दिया। ICMA में करता रहा कोई 7 साल लगे मुझे, क्योंकि बहुत टफ होता है। जॉब के साथ मैं करता था, 3 महीने में जॉब करता था, और 3 महीने में जो है लाइब्रेरी आता था, एग्ज़ाम की तैयारी करता था, और 3 महीने में ट्यूशन्स पढ़ाता था, और ट्यूशन्स पढ़ा के मैं ICMA की फीस इकट्ठी करता था, क्योंकि मेरी सैलरी इतनी थी कि मैं बिल्कुल जूनियर लेवल पे जॉब करता था। अल्लाह का शुक्र है ICMA हुआ, उसके फ़ौरन बाद मैं दुबई चला गया। दुबई में मैंने 50 के करीब नेशनलिटीज़ के साथ काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको कम्पीट किया और पीछे छोड़ा। तो उसके बाद फिर सऊदी अरब मूव कर गया 2008 में, क्राइसिस है, वहाँ पे मैं कोई 8 साल रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह वापस पाकिस्तान आया हूँ, और अपने ही इंस्टीट्यूट को मैं सर्व कर रहा हूँ।
तो ये सब बताने का मकसद ये था कि एक मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट जिसके पास बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज, उस वक्त बताने के लिए भी लोग नहीं होते थे, इतने लिमिटेड ऑप्शंस, जो अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। अब आप लोग किस तरह कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। आप लोगों ने थोड़ा सा, ये जो आपकी ज़िंदगी के 5 साल हैं, आपने पूरी जान लगानी है इन 5 साल में, और इन 5 साल में आपने ये करना है कि मैंने अपने करियर के अलावा कहीं नहीं जाना। सही करियर चूज करें। देखें, आप ही हैं जो करियर चूज करेंगे, आप ही हैं जिसने मेहनत करनी है, और आप ही ने रिजल्ट देना है, और आप ही हैं जिसने अपनी पूरी फैमिली को चेंज करना है। और ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है, थोड़ा हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क आप स्टार्ट करें, पूरी जान लगाएं, जो भी करियर चूज करें तो बहुत ध्यान से करें, देखभाल के, और अच्छी तरह उसको जो है फिर आगे एम बनाएं अपना। एम बनाने के बाद फिर उसको जो है कंटिन्यू करें, इधर उधर डाइवर्ट ना हो। और ये 5 साल आप समझ लें कि आपने अपनी 5 साल में जो है ना वो अपने आप को दिए, और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये 5 साल अपने आप को दे दिए तो आपकी ज़िंदगी जो है ना, आपकी फ्यूचर जो फैमिली होगी, या आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आप यकीन माने आप उनको चेंज कर देंगे। और मैं आपके सामने एक मिसाल खड़ा हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज़ करें। आप अगर जॉब करने जा रहे हैं तो जॉब में भी आप देखिए किस तरह आपने CV बनाना है, किस तरह आपने जो है इंटरव्यू देना है, कौन सी इंडस्ट्री को टारगेट करना है। अच्छा, इसके अलावा आपने अपनी लाइफ को किस तरह बेहतर बनाना है, किस तरह आपने बैलेंस रखना है लाइफ को, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है ना देखनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मैंने वो आपको जनरल एक गाइडेंस दी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, क्वेश्चन आंसर आफ्टर में अगर है तो भी बता दें, आगे चलते। थैंक यू। Okay, now I would like to call Mr. Shafiq Chachar Sahab, owner of Fauja Institute. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अभी जोड़ी में भी बात नहीं करूंगा, मगर मैं कैरियर के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं भी प्रोफेसर ही हूँ और मेरा ताल्लुक प्रोफेसर कम्युनिटी से ही है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश यही है कि जब आप स्पेशली ये कोर्स कर रहे हैं, हमारे यहाँ कैरियर पाथ को सिलेक्ट करना एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम हालात घर को देखते हुए हम अपनी कैरियर को सिलेक्ट करते हैं कि मुझे अपने बहनों को, भाइयों को सपोर्ट करना है, या मुझे मेरे घर के ये हालात हैं तो दैट्स वाई मुझे ये वाली कैरियर, इस बात को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करें कि आपके अंदर कौन से वो स्किल्स हैं जिसमें आप एक्सपर्टीज हैं, जिसमें आप आगे जा सकते हैं। हम ये नहीं कभी भी नहीं सिलेक्ट करते, हम ये सिलेक्ट करते हैं कि मुझे वो काम करना चाहिए जिससे मुझे फॉर द टाइम बीइंग अर्निंग हो जाए और मैं अपने घर को सपोर्ट करूं, मगर उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। आप लेट सपोज जैसे ख्वाजा के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या इवन आईसीए में भी जो स्टूडेंट्स हैं, आपने कोर्स तो कर लिया, अब आप अपने आप को एनालाइज करें कि आप इसी फील्ड में क्या आगे जाकर बेटर एक वे में मूव हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें, अगर आप नहीं हो सकते तो आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप अपने बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है कि हम कहते हैं कि मेरे हालात नहीं सपोर्ट करते, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, तो दैट्स व्हाई मुझे एक छोटी सी भी जॉब चाहिए, मैं घर का काम चला सकूं। मगर ये सब चीजें फॉर द टाइम बीइंग आगे जाके आप स्टक हो जाते हैं कि फिर आप मूव नहीं कर सकते। तो कैरियर में आगे जाने के लिए ये तो छोटा सा कोर्स है, 4 महीने का कोर्स है आपके पास। आप आगे और फील्ड देखें, आप किस में अकाउंटिंग में अच्छे हैं तो आप आईसीएमए की फील्ड सिलेक्ट करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड सिलेक्ट करें, पिफा में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं। मगर अगर कंप्यूटर में अच्छे हैं तो कंप्यूटर के 2 फील्ड है, या तो हार्डवेयर में आप अच्छे चले जाएं, या तो सॉफ्टवेयर में चले जाएं, डेवलपमेंट में चले जाएं। या अगर आप समझ रहे हैं कि मैं ऑफिस मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी कर सकता हूं तो ऑफिस मैनेजमेंट स्किल्स की भी जॉब्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं।
तो हम जो ये कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि बेनजीर ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा ये डेवलपमेंट बोर्ड है, इसका मेन पर्पस यही है कि आप लोगों को शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम स्किल्स दें, मार्केट में जाके जॉब हंट करें। अगर आप मार्केट में जाके जॉब हंट कर सकते हैं तो इट्स गुड, और आप बिसाइड्स अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स जो भी आप करना चाहते हैं वो भी करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप जो आपका रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है, जैसे कंप्यूटर कॉलेज है, आईसीए है, ख्वाजा है, फोकस है, तो आप उसमें वहां पर जाके अपना नाम नोट करवा दें कि आप हमें जॉब के लिए फैसिलिटेशन के लिए आप हमें फॉरवर्ड करें, हम भी आपको फॉरवर्ड करेंगे। हमारे यहाँ कराची में जो बेनजीर यूडब्ल्यू प्रोग्राम जो अभी पहले भी चल चुके हैं, अभी बोर्ड बन चुका है, तो हमारे ठीक ठाक इंस्टीट्यूट्स हैं, हम इंस्टीट्यूट्स में भी आपको रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कंपेयरिंग कर रही थी गर्ल्स, यहाँ पर ये बेनजीर यूडब्ल्यू प्रोग्राम कर चुकी हैं यहाँ पर, और हम मेरे पास एग्जांपल्स हैं, जो मेरे पास एम्प्लॉइज हैं, आप वो लड़कियां बैठी हुई है, उनको मैंने वहां पर असिस्टेंट एडमिन रखा हुआ है, ये बेनजीर यही कोर्स किया इन्होंने। हमने इनको पहले प्रेफर किया कि हमारे यहाँ जॉब कर सकती है, तो उन्होंने कहा यस। अब मेरे पास जो 2-3 स्टूडेंट्स हैं ये आपके कोर्स की हुई हैं, तो उनमें स्किल्स थी, हमने रख लिया। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट्स में जाके जहां पर भी आपका जो ऑनर है, जो एडमिन है, उनके नाम नोट करवा दें कि मैं जॉब में इंटरेस्टेड हूं और मेरे पास ये स्किल्स हैं, तो आप उनको सीवी सबमिट करवा दें, हम आपको जॉब फैसिलिटेशन के लिए आगे बढ़ाएंगे। और कराची में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं हम इंटरनली कंप्लीट कनेक्टेड है हर तरह से। वो जब भी कोई चीज टीचर चाहिए, एडमिन ऑफिसर चाहिए, कोऑर्डिनेटर चाहिए, तो हम आपस में कनेक्टेड होते हैं और हम अपने इस बोर्ड के जो ट्रेंड शुदा हमारे जो जितने भी स्टूडेंट, जैसे आप ग्रेजुएट हो जाएंगे हमारे इस कोर्स में, तो हम उसी को फॉरवर्ड करते हैं कि भाई ये स्टूडेंट है, आपको मेल बच्चा आपको बॉयज में चाहिए, गर्ल्स में चाहिए, वो कहते हैं बॉयज चाहिए तो बॉयज भेजते हैं, गर्ल्स तो गर्ल्स भेजते हैं। तो आप ये मकसद इसको फाइनल कैरियर न करें कि हम आपने ये कोर्स कर लिया छोटा सा 4 महीने का, ये फाइनल नहीं है, आपको आगे जाना है, आपको इससे आगे स्किल्स लेनी है। मार्केट में एनालाइज करें, अपने आप को एनालाइज करवाएं कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं या जा सकते हैं। आप अपने आप को जज करें कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बढ़ सकते हैं, एनालाइज करने के लिए कैरियर काउंसलिंग करवाएं कि मैं सर किस फील्ड में जाऊं जो मेरी लाइफ एक सक्सेसफुल बन जाए और उसमें जाके आगे जाके अच्छा काम कर सकूं। सर ने एग्जांपल दिया ना कि मैं एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक था, मगर उन्होंने एक पाथ ऐसी सिलेक्ट की कैरियर की जिसमें वो सक्सेसफुल रहे, और सक्सेसफुल रहे तो दुबई में काम करके आए और पता नहीं कहां काम करके आए। अभी यहाँ पर डायरेक्टर फाइनेंस है, अच्छी पोस्ट पर है, मगर इन्होंने अपनी इस लाइफ को स्टक नहीं किया। अभी फर्दर जो डिस्कशन करता है वो आगे कर नहीं करता है कि मैं आगे क्या, मुझसे काफी इसकी फिटिंग हुई है, वो कहता है कि मुझे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। बेस्ट से बेस्ट करें आप, ये इनफ नहीं है कि मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं मास्टर हो गया। मैंने एमएस कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने अपने आप को स्टॉप नहीं किया, मैं पीएचडी में एनरोल हो गया। जब मैं पीएचडी में एनरोल हो गया तो मेरे कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ, अभी मैं रिसर्च कर रहा हूं पीएचडी कंप्यूटर साइंस की क्लाउड कंप्यूटिंग पर। तो मैंने कहा मेरी जो भी लाइफ है जहां तक है मैं पढ़ता रहूंगा। मुझे पता है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ डायनामिक फील्ड, आप सबको पता है। अगर आप 6 महीने तक इसको टच न करेंगे ना, तो आप भी इसको इलिटरेट ही कहलाएंगे। मैं आपको इलिटरेट कहूंगा, कंप्यूटर के इलिटरेट कहूंगा, क्योंकि हर 6 मंथ में न्यू हार्डवेयर, हर 7 मंथ में न्यू सॉफ्टवेयर आता है। अगर आप प्रीवियस एमएस ऑफिस किया होगा तो न्यू एमएस ऑफिस को कंपेयर करेंगे तो आपको न्यू फीचर्स नजर आएंगे। अगर आप वेब डिजाइनिंग में 2006 में की होगी और अब की देखें तो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा इसमें कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि दिस इज अ डायनामिक टेक्नोलॉजी। डायनामिक टेक्नोलॉजी का मकसद क्या है कि ये कभी भी कहीं पर भी रुक नहीं सकती। पहले मैंने जो ग्रेजुएशन की थी उसमें Pentium 1 तो दूर की बात 80XT कंप्यूटर हुआ करते थे। 80 एंड XT आपने नाम भी नहीं सुना होगा। मोनोक्रोम मॉनिटर होते थे, कलर मॉनिटर थे भी नहीं वहां। अब मैं देखता हूं कितनी कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके मोबाइल में एंड्रॉइड में सारा कंप्यूटर समा गया है, आपके सामने चैटिंग करने के लिए इतने सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। कभी एक्सप्लोर किया मार्केट में कि जॉब्स नीड क्या है, यहां पर पाकिस्तान में किस चीज की नीड है, आपने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया होगा। आप भी कभी इस चैनल्स पे मूव नहीं किया होगा कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक किन ग्रुप्स को लाइक करें कि जिसमें अपॉर्चुनिटीज मेरे पास मैसेजेस आ जाएं, नोटिफिकेशंस आ जाएं।
सर अपना एक चैनल है इनका यूट्यूब का, सिर्फ यही गाइडलाइन देता है कि आप किस में कहां पर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। सर के चैनल है, आप उसमें इनके हर हफ्ते न्यू वीडियोस आते हैं कि आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो क्या करें, अगर आप यहां रहना चाहते हैं तो क्या करें। ये क्या है, ये इनका अपना पर्सनल, देखिए ये जॉब तो कर रहा है मगर देखिए बिसाइड्स क्या कर रहा है। आप उनके चैनल पे जाएं, उनको लाइक करेंगे तो आप अंदाजा हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि सर के क्या क्या किस तरह से कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं, किस तरीके से जाएंगे। मेरी भी स्पेशली आप तमाम स्टूडेंट से, मैं आपकी इस स्टूडेंट लाइफ में मैं मास्टर्स कंप्यूटर करके आया था तो मैंने 3000 की पहली जॉब कराची में स्टार्ट की, जो कि कुछ भी नहीं थी। मैंने कहा मुझे स्टार्ट करना है, मुझे जीरो मैं उस टाइम जीरो एक्सपीरियंस था, मगर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मास्टर्स कंप्यूटर साइंस हूं तो मैं 3000 की जॉब करूं। नो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है इंस्टीट्यूट वाला कि इंटर्नी बन जाए हमारे पास, सिर्फ इंटर्नी, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस गेट करने के लिए आप जाएं। जब आप एक्सपीरियंस गेट करने के लिए जाएंगे तो नो डाउट आप उस एक्सपीरियंस गेट कर लेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके वो एक्सपीरियंस काउंट होगा कि मैंने यहां पर इंस्टीट्यूट का कोऑर्डिनेटर, इंस्टीट्यूट एडमिन असिस्टेंट रह चुका हूं। आपकी जॉब रिस्पांसिबिलिटी क्या थी, जब वो जॉब रिस्पांसिबिलिटी आगे जाके कैश होगी मार्केट में। और वही इंस्टीट्यूट, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, जो मेरे पास वो जो बच्चे यहाँ काम कर रही हैं वो आप उनसे पूछें कि अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने गाइडलाइन दे दी, स्टार्ट कर दी और माशाल्लाह जबरदस्त काम कर रही है, मैंने उसको फर्स्ट डे कहा कि अगर आप ये प्रोग्राम सक्सेसफुल कंप्लीट करवाएंगे तो आपको कराची में हमारे 40-50 से ज्यादा सेंटर्स हैं, वहां पर आप इससे डबल सैलरी पे खप जाएंगे। मुझे पता है आप इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारे यहाँ बीबी साइड भी का एक पोर्टल बना हुआ है, उसको डील करना। स्टूडेंट हमारे यहाँ हर साइकी का स्टूडेंट है, पॉजिटिव माइंड भी है, नेगेटिव माइंड भी है, मॉडरेट भी है और हर कम्युनिटी से उसका बिलोंग है। वो उनको डील करना कोई मजाक नहीं होता, उनको उस तरह से डील करें, वहां पे आपको उससे लड़ना नहीं है, उसको मॉडरेट डील करें। ये आपके एटीट्यूड, बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं हम कि ये जॉब आप घर में जिस तरह रहते हो, आपकी जो ड्रेसिंग हो, जो एटीट्यूड घर में हो, वो जब आप ऑफिस में जाते हैं तो वो एटीट्यूड आपका नहीं होता। आप वहां एक्टिंग करते हैं, आपको अच्छा बनना पड़ता है, वहां पे डील करना पड़ता है। आपका जो एटीट्यूड वहां पे घर में, आप हर बात पे पानी का गिलास दे दे 10 सुनाते होंगे घर में, मैं क्यों दूं, वो तो बैठा उनको उनसे मांगे आप। मगर जब आप ऑफिस में आ रहे हैं तो आप कभी भी इस तरह से एटीट्यूड नहीं रखते, अपने आप को चेंज करते हैं, ड्रेसिंग वाइज ग्रूम करते हैं, आप वॉइस वाइज ग्रूम करते हैं, आपको ऑफिस के एटिकेट्स का पता चल जाता है। जब आप मार्केट में आते हैं तो वो चेंज करते हैं, वही चीज कैश होती है आपकी, वही चीज सीवी में आती है कि मैंने ये जॉब की। कहते हैं ना कि जॉब एक्सपीरियंस है आपके पास, कहते हैं क्यों पूछते हैं, हालांकि जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे होते हैं वहां पर वो चीज पूछी नहीं जाती, मगर फिर भी पूछते हैं जॉब एक्सपीरियंस है, क्यों पूछते हैं? उसका रीजन क्या है, आपको सुबह जाने की टाइमिंग का पता होता है, वापस आने की टाइमिंग का पता होता है, वहां पर आप मकसद टाइमिंग पंक्चुअलिटी ये आपकी किस में आ गई, आप में इटसेल्फ, आपके माइंड में, आपके एटिकेट्स में, आपके डिसिप्लिन में टाइमिंग का पता चल गया कि अगर ऑफिस गोइंग है तो ये इनको एटिकेट्स का पता होगा, बिल्कुल पता होगा। जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको ड्रेसिंग चेंज हो जाती है, जो घर में ड्रेसिंग करते हैं, जो कैजुअल ड्रेसिंग करते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में ड्रेसिंग है वो नहीं करते, फिर आप ऑफिस ओरिएंटेड ड्रेसिंग करते हैं। उसके बाद जो आप कैजुअली, जैसे आप फ्रेंड्स में गैदरिंग करते हैं, क्लासरूम में गैदरिंग करते हैं, जो वहां पे डिस्कशन होती है वो डिस्कशन ऑफिस में नहीं होती, वहां पे कोई चेंज डिस्कशन होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जॉब एक्सपीरियंस है, चलो ठीक है इस सब्जेक्ट में नहीं, मगर जॉब जाने का एक्सपीरियंस है, हाँ है, तो उसको प्रेफर किया जाता है कि भाई इसको टाइमिंग का, एटिकेट्स का, ड्रेसिंग का उनको पता होगा, प्रोटोकॉल्स का पता होगा कि किसको रिस्पेक्ट कितनी देनी है, आपको बॉस को कैसे देना होता है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बहरहाल मैं आप सबको विश यू गुड लक कहूंगा। और अगर आप में भी, जैसे हम अभी हमारा प्रोग्राम ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर है, तो वो इसलिए हमने ये आपके अटेंडेंस वगैरह भी लिए, हम इन तमाम इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हैं, हमें भी रिक्वायर्ड होते हैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट। मैं अपनी बात बता रहा हूं, हमने 15 to 16 स्टूडेंट्स तो मैंने लगाए इंस्टीट्यूट्स में एज अ कोऑर्डिनेटर लगाए। हमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट रिक्वायर्ड होते हैं जॉब के लिए। अगर आप जॉब पे नहीं गए और आप
इंटरेस्टेड हैं जॉब में जाने के लिए तो बेशक आप अपने इंस्टीट्यूट में नाम नोट करवाएं, हम आपको प्लेस करेंगे। और बीच में तो इतना कोविड के बाद हम थोड़ा वरीड हो गए थे कि हमें एम्प्लॉइज चाहिए। मैंने अपने दोस्त को यार क्या करें, मैंने कहा सर आप अपने पेज पर फ्लोट कर दें कि जो इंटरेस्टेड हैं वो हमें सीवी भेजें। तो हमने उसे सिलेक्ट किया, बच्चों को वहां पर हमने प्लेस करवा दिया। वो अच्छी चीज है, हम प्रेफर करते हैं कि बेनज़ीर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोर्ड के बच्चे अगर वो अच्छे हैं हम उनको प्रमोट करते हैं। हम लैब में लैब इंचार्ज बना देते हैं, हम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कर देते हैं, हम बहुत सारे और रिक्वायर्ड इवन हम इन्हीं में से टीचर भी सिलेक्ट करते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में यू आर एक्सपर्ट तो हम उसको टीचर के लिए, और ये हमारी एक सक्सेसफुल स्टोरी भी काउंट होती है बेनज़ीर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोर्ड में। हमें कहते हैं व्हाट इज योर सक्सेसफुल स्टोरी, तो मैंने इनको एक नहीं 5-6 सक्सेसफुल ऐसी स्टोरी दे दी जो वो स्टूडेंट उसी फील्ड में इंचार्ज है। इनके यहाँ एक गुलजी के नाम से ब्यूटी पार्लर है, वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स इन्होंने यहाँ पर भी किया और उस बिहाफ में उसने ब्यूटी पार्लर अपना किया। वो रिनाउंड ब्यूटी पार्लर है मलिर का, काशीज के उसने कोर्सेज किए, वो उनकी सक्सेसफुल स्टोरी है बीबीएसआईडीपी की। अगर आप सपोज हमारे पास जॉब नहीं करते और आप हार्डवेयर का कोर्स किया और हार्डवेयर की शॉप ओपन की अपनी ट्रबल शूटिंग की, ये सक्सेसफुल स्टोरी है हमारी कि आपने हमारा कोर्स किया और इसी लाइन में आप जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो आप भी कर सकते हैं, आप ये सक्सेसफुल स्टोरी हमसे शेयर भी कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में से शेयर भी कर सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आप अपनी जॉब का भी हमारे यहाँ नोट करवा दें कि मैं इस फील्ड में यहाँ पर इंगेज हूँ, यहाँ जॉब कर रहा हूँ, और वो भी आप हमें नोट करवा दें। अगर फर्दर कोई अच्छी होगी हमारे पास प्लेसमेंट, हम आपको वहां पर भी आपको इंगेज कर देंगे, हम आपको ऑफर देंगे। तो याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस काउंट होता है, कभी भी जाया नहीं होता, ये आपको माइंड होता है। तो बहरहाल अगर कोई इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में टाइम ज्यादा ले लिया मैंने आप लोगों का, तो विश यू गुड लक और इंशाल्लाह ताला आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी रहेंगे। और आप जो आपने मेरा पर्सनल मशवरा है कि स्टडी को स्टॉप ना करें। स्टडी एज से कंसर्न नहीं है, स्टडी आपके घरेलू हालात से कंसर्न नहीं है। स्टडी जब भी करेंगे ये एजुकेशन आपको किसी न किसी लम्हे में, किसी न किसी लाइफ के उस स्टेज में आपको देके जाएंगे, और ऐसा देके जाएंगे आपको खुद पेन क्लिक करेगा माइंड में कि उसके बाद कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, मुझे ये पढ़ा था मैंने और अभी मुझे मिल गया इसका। तो आप स्टडी को स्टॉप ना करें, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग पॉज कर सकते हैं उसको क्योंकि हालात ऐसे हैं, मगर उसको फिर कंटिन्यू करें, थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करें, स्टडी करें, एजुकेशन हासिल करें। उसके लिए कोई लाइफ, कोई एज, कोई टाइम, कोई जगह फिक्स नहीं, आप पढ़ सकते हैं। ये जो आपको एंड्रॉयड मोबाइल फोन है ये पिक्स लेने के लिए नहीं है, चैटिंग करने के लिए नहीं है, इसको इस पे हासिल करें। देखें मैं कुछ अभी टाइम इतना है तो नहीं, मगर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो घर बैठे अर्न कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। उनकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रमोट करनी होती हैं, उनकी कुछ ऐसी चीजें हैं कि पोस्ट करनी होती हैं, उससे डॉलर्स में आपको पेमेंट आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं ये काम। तो आप इन चीजों को अचीव करें, ये चीजें अच्छी हैं, अर्न करना, घर बैठे अर्न करें। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो ये करें, अगर आप स्टडी कंटिन्यू करना चाहते तो बहुत सारी ऐसी चीजें टाइम जाया के बगैर भी आप अर्न कर सकते हैं। तो आप इन चीजों में जाएं, अवेयर रहें, इंशाल्लाह ताला आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, आपकी स्टडी भी अच्छी रहेगी और माशाल्लाह से आप लाइफ में अच्छे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए मैं आईसीएमए के बिहाफ से आईसीएमए पाकिस्तान डायरेक्टर फाइनेंस सर वसीम अहमद को दावत देती हूँ। सर आप प्लीज हमें कंक्लूड करें। On behalf of ICMA, I would like to thank you, our honorable guests and all of you. इसके साथ ICMA का एक थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन तो दे दिया गया है और मैंने आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बता दी है। बाद में मेरे चैनल का नाम भी सक्सेसफुल जर्नी वसीम अहमद, आपको सारी टिप्स भी मिल जाएंगी। और ICMA एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक मिडिल लेवल के जो फैमिलीज होती है या गरीब होते हैं तो फीसें हमारे बहुत कम हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म
हमारे ज़माने में नहीं हो सकते थे, जैसे कि चाचा साहब ने भी बताया कि किस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया और किस तरह लिमिटेशन होती थी। तो ये एक अच्छा मौका है कि BBSYD एक प्लेटफॉर्म दिया और ये इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। तो आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक और तमाम ऑनरेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और चीज़ आप ICMA ने स्पेशली इस दफ़ा अगर आप पढ़ना चाहते हैं ICMA में की तो ये इन्होंने स्कॉलरशिप्स रखी हुई अच्छी सी। वो स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो कंप्लीट स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर एक नॉमिनल चार्जेस पे पढ़ सकते हैं। अगर हालांकि ये आपको सपोर्ट करेंगे इस फील्ड में, अगर आना चाहते हैं तो हम स्पेशली BBSYD स्टूडेंट जितने भी बोर्ड के इसके हम उसको रिक्वेस्ट की हुई है यहाँ के डायरेक्टर को कि हमारे जो अगर बेनज़ीर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोर्ड के स्टूडेंट इनरोल होते हैं इस कैरियर में आगे जाते हैं तो वो मैक्सिमम आपको स्कॉलरशिप भी देंगे। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको आप अगर बता दीजिएगा कि हम इस कोर्स कर चुके हैं और हम यहाँ पे इनरोल होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ जाएं। और एक और रिक्वेस्ट लास्ट में, आपका मैंने टाइम बहुत ज़्यादा लिया है, एक और रिक्वेस्ट आप लोगों की कि थिंक पॉजिटिव। मैं क्या बताऊं कि अल्लाह ताला, मैंने कहा ना मैंने 3000 पे जॉब स्टार्ट की थी, तो स्ट्रगल्स वॉच होती हैं, ऑब्जर्व होती हैं। अल्लाह ताला देखता है कि आपकी नीयत में क्या है। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, किसी के लिए अच्छी थिंकिंग है, तो उसका बहरा आपको हर हाल में मिलेगा। कुछ भी करें, अगर आपकी सोच वो मैं जब आपकी एज में ही था ना तो मैं ऐसे ही सोचता था। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करके देखें और नेगेटिव को हटा दें अपने माइंड से, आप बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे लाइफ में। और ये प्रैक्टिकल हो चुका है कि आप अगर अच्छी सोच रखेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा कभी हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आप नेगेटिविटी सोचेंगे, किसी के लिए बुराई सोचेंगे, गलत नजरें रखेंगे, तो आपको उस तरह से वही उसका कहते हैं ना कि वाइस वर्सा होता है, बिल्कुल वही मिलेगा जो आपकी सोच होगी। फिर आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि सर मुझे तो मैं लाइफ में नाकाम रहा। भाई आप सोच को अच्छा रखें, आप पॉजिटिव रखें, देखें आप ना बढ़े। मैं आपको इसकी मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप सक्सेसफुल लाइफ में रहेंगे। पॉजिटिव सोच रख के देखें, किसी के लिए अच्छा सोच के देखें और हमेशा अच्छा ही सोचें किसी के लिए, चाहे वो आपसे बुराई चलाओ मगर उसके लिए अच्छा रखें माइंड में। देखो आपको क्या होता है आपके लिए। तो ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। और बाकी ICM के पॉइंट से मैंने जो बताया कि अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको फुल स्कॉलरशिप भी देंगे और यहाँ आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं। मगर वो स्पेशली भी सारे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो इनरोल होंगे तो हम उसको स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।